एक मुस्लिम वैज्ञानिक के आइडिया ने बदल दी सेमीकंडक्टर की दुनिया। छोटी सी चिप में समाया गीजा का पिरामिड, समझिए सेमीकंडक्टर। सेमिकॉन इंडिया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कई देशों से सहयोग बढ़ा रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े ढांचे पर भी फोकस कर रहे हैं। यह 3 डायमेंशनल है। इसमें सुधारवादी सरकार, बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग बेस और तीसरा उभरता बाजार है। आइए समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसे भविष्य की क्रांतिकारी तकनीक क्यों माना जा रहा है, भारत का इस पर जोर क्यों है। 1956 की बात है जब भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हुआ। उस वक्त 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रैटन और जॉन बार्डीन को ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब जाकर दुनिया को पता चला कि यह ट्रांजिस्टर कितनी बड़ी खोज साबित होने वाली है। जॉन बार्डीन को तो 1972 में एक बार फिर भौतिकी का नोबेल अमेरिकी वैज्ञानिकों लियोने कूपर और जॉन रॉबर्ट श्नेफर के साथ मिला। इन तीनों ने सुपरकंडक्टिविटी का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिसे BCS थ्योरी भी कहा जाता है और जो 21वीं सदी के लिए क्रांतिकारी चीज मानी जाती है। विलियम शॉकली, वॉल्टर ब्रैटन और जॉन बार्डीन ने बेल लैब में 1947 में ही ट्रांजिस्टर बना लिया था। उस वक्त ये ज्यादा पावर लेता था। बाद में मोहम्मद अटाला नाम के एक इंजीनियर ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिसे शुरुआत में तो नहीं माना गया, मगर आखिर में दुनिया को उनकी बात माननी पड़ी। आइए समझते हैं सेमीकंडक्टर की कहानी और उसके बारे में सब कुछ। सोने जैसा खास और शीशे जैसा तुच्छ है सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर सोने या तांबे जैसा खास होता है, क्योंकि यह भी पदार्थ के सबसे छोटे कण यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से होकर गुजरने देता है। मगर यह शीशे जैसा तुच्छ भी है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर बंदिशें भी लगाता है। इसे ऐसे समझिए कि किसी सेमीकंडक्टर से बिजली दौड़ती तो है, मगर वह कॉपर या गोल्ड जैसे फुल कंडक्टर की तरह तेजी से नहीं दौड़ पाती है। ये शीशे, रबर या सूखी लकड़ी जैसे कुचालकों से थोड़ा ज्यादा होता है, जो बिजली के प्रवाह पर कुछ अंकुश लगाता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी यह कभी कंडक्टर के रूप में और कभी इंसुलेटर के रूप में काम करता है। आमतौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से बने सेमीकंडक्टर हार्डवेयर या तो मुक्त प्रवाह की अनुमति देते हैं या इसे पूरी तरह से रोक देते हैं। सेमीकंडक्टर कैसे करता है काम, कैसे ये बनता है सुपर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट IC, ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप्स के रूप में जाना जाता है। ये शुद्ध तत्वों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे कंपाउंड से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने की डोपिंग प्रक्रिया के दौरान इन शुद्ध तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता में बड़े बदलाव होते हैं। मोहम्मद अटाला मिस्र के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। एक चिप में गीजा के विशाल पिरामिड जितने ट्रांजिस्टर, एक सेमीकंडक्टर चिप में गीजा के महान पिरामिड में लगे सभी पत्थरों जितने ट्रांजिस्टर होते हैं। आज दुनिया भर में रोजाना के इस्तेमाल में 100 अरब से ज्यादा IC हैं, जो हमारी आकाशगंगा के किसी एक कोने में बसे तारों की संख्या के बराबर है। इसी सेमीकंडक्टर के बाजार पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका और चीन में होड़ मची हुई है। कैसे बन सकता है दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, PM मोदी की इन बातों से समझिए। जयशंकर इन जिनीवा, 75% समस्याएं सुलझ गईं, चीन को लेकर जयशंकर का अब तक का सबसे बड़ा बयान। बदल जाएगा कंप्यूटर के काम करने का तरीका। IISc की ब्रेन में चिप तकनीक AI को देगी और रफ्तार। नैनो फैब्रिकेशन सीरीज से बनते हैं सेमीकंडक्टर्स। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे दीवार में लगे प्लग या बैटरी में सेमीकंडक्टर होते हैं। डायोड, चिप्स और ट्रांजिस्टर सभी डिवाइस इन्हीं से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस एकदम शुद्ध सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से बने सबस्ट्रैक्ट की सतह पर की जाने वाली नैनो फैब्रिकेशन प्रोसेस की एक सीरीज में बनते हैं। इन सबस्ट्रैक्ट को आमतौर पर वेफर्स के रूप में जाना जाता है। सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।